डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये पिछले दिनों एक बयान छपा है कि जिसमें ये कहा गया है आपके हवाले से कि पीपल्स पार्टी के साथ आपकी बातचीत हो रही है। देखिए, मैंने ये कहा है कि गैर रस्मी तौर पर पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान PMLN भी है, पाकिस्तान PML क्यों तो है ही, लेकिन तहरीक इंसाफ भी है, या सारी पार्टियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू का तो कभी कोई सिलसिला बंद हुआ ही नहीं है। मैं उसके साथ साथ ये भी कहता हूँ कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर भी नहीं होती है। देयर इज़ नो फाइनल वर्ड इन पॉलिटिक्स। मतलब उसमें आप अगर ये महसूस करते हैं, और जो मेरा तज़िया है या तजुर्बा है, उसकी बुनियाद पर मैं ये भी कहूँगा कि शायद इस मुल्क में जो इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क को जो चैलेंज दरपेश है वो मजहबी इंतहा पसंदी का है, और उससे नबरद आज़मा होने के लिए ये बात ज़रूरी है कि सारी तरक्की पसंद, इतदाल पसंद, मियाना रोशन ख्याल और वो जमातें जो इस मुल्क को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाना चाहती हैं, जो उनकी 11 अगस्त की जो तकरीर है उसको हर्फ बहर्फ जो है वो पाकिस्तान में उसका निफाज चाहती है, और हर शहरी को बराबर का मौका देना चाहती है तरक्की के लिए, अदल और इंसाफ सब के लिए हो, बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का ख़ात्मा हो, और हम इन चैलेंजों से निकले और पाकिस्तान अलग थलग ना हो जाए और पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ जुड़ा रहे। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तमाम तरक्की पसंद क़ुव्वतों को आपस में किसी न किसी शक्ल में इश्तराक अमल करना होगा, और जो मजहबी इंतहा पसंदी, जो कि मजहबी सियासी जमातों की कोख से जिसने जन्म लिया, उन्हीं की तबलीग, प्रचार या तालीम जो है, तरबियत, वहीं से ये सारा सिलसिला निकला है, और वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ इस इंतहा पसंदी को लगाम देने में नाकाम हो गए हैं। तो लिहाजा जब तक ये, चाहे अपोजिशन में हो पीपल्स पार्टी, MQM जो हुकूमत में हो, कल MQM अपोजिशन में हो, पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो, काफ़ी एतराज़ आते हैं। मिसाल के तौर पर 40 की बात कर रहे हैं, 46 की बात कर रहे हैं। काफ़ी लोग इस बात को इस तरह लेते हैं कि 1940 का जो रेजोल्यूशन था वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जनरल काउंसिल का रेजोल्यूशन था, उसको उसकी वर्किंग कमेटी या उसकी जो पार्लियामानी कमेटी थी वो उसको तब्दील करने की मजाज नहीं थी। लेकिन असल मसला मैं फिर आपसे रिपीट करूँगा, वो ये है कि जब आप मुआहदा करके पसर जाते हैं, मुआहदा करके तोड़ देते हैं, आपका इतमाद ही नहीं रहता, वो फिर ग्रीवेंसेस बढ़ते हैं। आज आपने फरमाया है, या लोग कहते हैं कि जी जो बलोच पहाड़ों पर चले गए हैं, क्या उनको हम ये मनवा सकेंगे? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो बलोच और बलोचिस्तान की रिवायात हैं, जो NWFP की बाज़ रिवायात हैं, सिंध के लोगों की बाज़ रिवायात हैं, जब उनका एहतराम किया जाए, जब उन लोगों को एहतराम दिया जाए, उनके जायज़ जो मसाइल हैं वो हल किए जाएं, तो ये मामला आज भी ठीक हो सकता है। आखिर अकबर बुगटी को कत्ल किसने किया? बल्कि मैं शहीद कहूँगा। अकबर बुगटी की शहादत की आज FIR दर्ज हो और उस आदमी पकड़ के अदालत के कटहरे में लाकर जो कानून के मुताबिक अदालतें सज़ा तजवीज़ करें वो उसे दे दी जाएँ, मैं आपसे अर्ज़ करूँ बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं और गिले शिकवे दूर होंगे, और उसके बाद उन लोगों को जो यहाँ से पहाड़ों पर गए हुए हैं ऐसी फ़ज़ा पैदा करें। वो लोग भी ये नहीं चाहते कि नॉर्मल लाइफ ना गुजारें, वो लोग ये नहीं चाहते कि अपने बच्चों में ना रहें, वो ये लोग नहीं चाहते कि अपनी इक़्तिसादी सरगर्मियाँ ना जो है वो करें, वो ये नहीं चाहते कि अपने घरों में आराम से, सुकून से, दोस्तों में, यारों में ना रहें, वो चाहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो, अब मैं बात कहने लगा हूँ, गैर मुल्की ताकतों के एजेंट, वो इस मुल्क को ख़राब करने। लीबी के कातिलों के चेहरे तो कोई उसकी तरफ इशारा कर रहा है, कोई उसकी तरफ कर रहा है, कोई उसकी तरफ कर रहा है। दरियस ना सबूत सारा यकदम जाया कर दिया गया। और जब इस किस्म का कत्ल और शहादत होती है जिसमें कातिल आपको नजर भी आता हो और कातिल ओझल भी हो, और कुछ लोगों के ज़हन में, नज़रों में नज़र आता हो, कुछ में बिल्कुल ओझल हो, कुछ में कोई और हो, वहाँ जो ट्रॉमा है, जो अज़ियत है उस कत्ल, उस शहादत की, मेरे ख्याल में वो कई नस्लों तक रहे। जो समझ में आ रहा है कि इस वक्त अगर इलेक्शंस होते हैं तो पंजाब के अंदर जो देखने में आ रहा है कि एक स्प्लिट मैंडेट आएगा। PMLN की भी वहाँ पे है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, PMLQ भी है। तो फिर पंजाब में अगर स्प्लिट मैंडेट आता है तो PMLN के पास अगर चॉइसेस बनती हैं PMLQ के साथ
या पीपी के साथ, क्या चॉइस होगी? जहाँ तक ताल्लुक़ है पंजाब का या पंजाब की सियासत का, उसके अंदर भी उनका काफिले का वजूद नहीं है। सिंध की सियासत के अंदर आप सब समझते हैं कौन सी एक सीट है जो वो इंडिपेंडेंटली अपनी धांधली के बगैर ले आएंगे, और सरहद के अंदर 2002 के दौर उनको एक सीट नहीं मिली, तो अब कहाँ से सीटें निकल आएंगी? तो ये तो एक खड़ा किया हुआ हवा है जो फ़ौरन जब ज़मीन पे आएगा तो वो लोगों को पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन है कौन नहीं है। अब ये एक जो पहलू है। दूसरा पहलू जो है, मतलब आप समझते हैं कि काफ लीग का पंजाब के अंदर कोई असर नहीं है? नहीं, मैं समझता नहीं हूँ, मैं तो जो नताइज बोल रहे हैं मैं वो बोलते हुए नताइज। डिस्ट्रिक्ट नाज़िम उनके बने हैं, अब पंजाब की गवर्नमेंट वो उनकी है, तो कुछ तो है ना। बहरहाल देखिए, ये तो आप मुझे बताएं, अयूब खान की भी एक पार्टी हुआ करती थी, किधर है?